नमस्कार, जय हिंद साथी। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल है वो सीटेट और यूपीटेट एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें टॉपिक कवर करेंगे भाषा अधिगम और अर्जन। आपके सीटेट एग्जाम को लेकर के एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का प्रत्येक बार एग्जाम में इस टॉपिक से आप सभी लोगों से पूछा जाता है। भाषा अधिगम और अर्जन कहाँ कहाँ कौन कौन से विषय में एक टॉपिक पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये टॉपिक डायरेक्ट सीडीपी में पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपका हिंदी में पूछा जाएगा और यही टॉपिक आपका संस्कृत भाषा में पूछा जाएगा। क्योंकि भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा में कैसे सीखा जाता है और कैसे अर्जित की जाती है भाषा, ये संस्कृत के लिए भी फॉलो करेगा और हिंदी के लिए भी फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से लेकर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। साथ ही साथ दोस्तों, एक प्लेलिस्ट आप सभी लोगों के लिए बनाई है जिसमें सीटेट संबंधित सारे के सारे टॉपिक बाय टॉपिक कवर किए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लो, ध्यान पूर्वक पढ़ लो दोस्तों। उसके अलावा आपको सीटेट में कहीं से पेड बैच पर पढ़ने की, पेड नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, भाषा अधिगम और अर्जन, चूंकि मैंने लिख रखा है भाषा अधिगम और अर्जन, लेकिन दोस्तों टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो भाषा अर्जन पहले आती है, उसके बाद आपका भाषा अधिगम होता है। बोले सर कैसे? तो भाषा अर्जन क्या है इसको समझते हैं। अर्जन का अर्थ होता है आपका अधिग्रहण करना, अर्जित करना। दोस्तों, भाषा अर्जन जो है वह विद्यालय जाने से पूर्व जो भाषा बालक अर्जित करता है, साथ ही साथ जो मातृभाषा होती है वह भाषा अर्जन कहलाती है। विद्यालय जाने से पूर्व यदि कोई बालक जो भाषा को अर्जित करता है, अपने पास भाषा को उसका भंडार ग्रहण करता है, और जो मातृभाषा होती है उसे आप भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन जो है वह क्या होती है? सहज होती है और स्वाभाविक होती है। अब सहज कैसे होती है? एक बात बताओ हमको। एक बालक है, अपने खेल के मैदान में जाता है अपने दोस्तों से, एक उसका दोस्त कहता है गेंद उठा लाओ, एक दोस्त कहता है बॉल उठा लाओ, एक कोई कहता है गोला उठा लाओ। तो वह 3 चीजों को सीखा, लेकिन सीखा कहाँ? खेल के मैदान में। किससे सीखा? अपने दोस्तों से सीखा। तो भाषा अर्जन क्या है? सहज है और स्वाभाविक आ जाती है। वही दोस्तों बात करूं, भाषा अर्जन जो है उसमें व्याकरणिक समझ नहीं होती है। व्याकरणिक समझ मतलब क्या? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अधरण चिन्ह, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं हो पाता है। व्याकरणिक समझ नहीं होती है। कहां पर अर्ध विराम लगेगा, कहां पर पूर्ण विराम लगेगा, क्या ये व्याकरणिक रूप से शुद्ध भाषा है कि नहीं है, ये सब चीजें भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं। वही दोस्तों भाषा अर्जन, ये दोस्तों क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके, फिर मत कहना कि मास्टर ने बताया नहीं। भाषा का जो अर्जन है वह अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। अनौपचारिक तरीके से कैसे? अब जैसे खेल के मैदान में सीख लिया बालक, घर पे आए, मम्मी ने कहा बुआ आई हैं या फूफा आए हैं, इनका अभिवादन करो, प्रणाम करो इनको, तो वहां से आपने सीख लिया। यानी कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं कि ये नहीं कि विद्यालय में जाओगे क्लास फर्स्ट चलेगी, लेक्चर फर्स्ट चलेगा, लेक्चर सेकंड चलेगा, ये मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ये मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। अनौपचारिक रूप से कहीं पर भी सीखी जाती है, तो इसे कहते हैं भाषा का अर्जन अनौपचारिक तरीके से होता है। और भाषा अर्जन अनुकरित की जाती है। अनुकरित की जाती, कैसे अनुकरित की जाती है? अब जैसे कि आप घर में खेल के मैदान से, एक बालक खेल के मैदान से घर पे आया और उसके भाई ने, उसके बड़े भाई थे, उसने अपने फूफा जी जो आए हुए थे उनका क्या किया? उनको प्रणाम कर दिया। तो उस बालक ने देखा कि बड़े भाई ने फूफा को प्रणाम कहा, फूफा प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा हम भी करते हैं प्रणाम। तो अनुकरित करके सीख रहा है भाषा को। अनुसंस्कार जो है भाषा अनुकरित करके सीख रहा है। अब बात आई भाषा अधिगम क्या है। दोस्तों, भाषा अधिगम जो है विद्यालय जाने के बाद जो भाषा ग्रहण की जाती है, जो भाषा सीखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहते हैं।
भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से या मानक भाषा के नाम से जानते हैं। अब कहोगे सर हिंदी क्या है? चूंकि आप लोग हिंदी बोलते हो तो आप इसको द्वितीय भाषा तो मानोगे नहीं, मानना पड़ेगा बच्चा। अभी मैंने क्या कहा कि विद्या जो मातृभाषा है वह आपकी क्या है? अर्जन है। और हिंदी आपकी मातृभाषा तो है नहीं। हो सकता है आपकी हिंदी मातृभाषा तो आपकी अंग्रेजी द्वितीय भाषा में चली जाएगी। यदि कोई बालक साउथ इंडिया में रहता है और वो चेन्नई में रहता है, बेंगलोर में रहता है, कर्नाटक में रहता है, कन्नड़ तमिल तेलुगु बोल रहा है और उसने हिंदी भाषा विद्यालय में जाके सीखी, तो उसके लिए तो हिंदी द्वितीय भाषा हो गई, मानक भाषा हो गई। तो मेरी बात समझ में आई? जो भाषा विद्यालय में सीखी जाती है उसे हम द्वितीय भाषा और मानक भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, भाषा का जो अधिगम है वो प्रयास पर्यंत होता है। प्रयास के बाद भाषा आती है। इसमें क्या सहज और स्वाभाविक होती है। और इसमें मास्टर या मास्टरनी बताएंगे कि यहाँ पर बच्चा विलोम का प्रयोग, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, आपको अर्ध विराम का, यहाँ पर योजक चिन्ह का। तो भाषा प्रयास के बाद आती है। भाषा अधिगम व्याकरणिक भाषा है। भाषा का अधिगम जो है वो व्याकरणिक भाषा होती है। और भाषा अधिगम औपचारिक रूप से होती है। कैसे औपचारिक रूप से? एक विद्यालय होगा, शिक्षक होंगे, विद्यार्थियां होंगी, परिस्थितियों का होना आवश्यक होगा, क्षेत्र विद्यालय शिक्षक होंगे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, विद्यालय जाने से पूर्व भाषा मातृभाषा, इसको हम क्या कहेंगे? भाषा अर्जन। विद्यालय जाने के बाद की भाषा अधिगम, इसको हम क्या कहेंगे? भाषा अधिगम। दोस्तों छोटा टॉपिक, बहुत छोटा था, लेकिन आपके 3 से 4 नंबर कवर कराए इस टॉपिक ने। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, कर देना भैया। और दोस्तों एक बात बताऊं, इसी तरीके से मैंने सारे के सारे टॉपिक आपके भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, निदानात्मक, उपचारात्मक अधिगम, अक्षमता, यानी कि सीटेट संबंधित सारे के सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। प्लेलिस्ट दी गई है, अब वहां पे फर्स्ट प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाओ, विजिट करो चैनल को। यदि अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, वो ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। क्योंकि दोस्तों हमारी जो लाइव सेशंस है, जो मैं आप सभी लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट की, जो पांचों सब्जेक्ट की सबकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जो अप टू डेट वीडियोस डाल रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।